इस समय इजराइल की सेना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ आप ये टैंक देख रहे हैं जिनको फ्रंटलाइन पे लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल मेरे पीछे देखें तो बख्तरबंद गाड़ियां अब गाजा पट्टी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। और ये दिखाता है कि इस समय यहाँ स्थिति कितनी संवेदनशील है। आज एक हफ्ता हो गया जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में 1300 बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल का अब एक बड़ा लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है हमास का पूरी तरह से खात्मा। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उसके लिए इजराइल की क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह से ये टैंक, ये बख्तरबंद गाड़ियां और इजराइल की सेना, नौसेना और वायुसेना पूरी तरह से तत्पर है हमास के आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए। और उसके लिए तैयारी पूरी है। इजराइल की सेना अब न केवल आकाश से वार कर रही है, न केवल समुद्र के रास्ते हमास पर वार कर रही है, बल्कि ग्राउंड फोर्सेस अब पूरी तरह से तैयार है गाजा पट्टी में घुसकर आतंक को घर में घुसकर मारने के लिए। एक एक्टिव वॉर जोन है, ये देखिए लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ सो रहा था और अचानक सुबह 6 बजे रॉकेट गिरता है। हम सुरक्षित इलाके में भागने का यहाँ से प्रयास कर रहे हैं। गाजा की पट्टी में जहाँ पर बिजली और पानी के साथ साथ अब इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इस समय यहाँ कुछ भी हो सकता है और कभी भी यहाँ पर बम गिर सकता है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग अब खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल हर हथियार, हर रणनीति आजमा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस हमले के बाद क्या हमास खत्म हो जाएगा? इजराइल के जमीनी हमले के बाद गाजा का क्या होगा? गाजा में हर ध्वस्त इमारत, अपार्टमेंट से निकलता ये धुआं, बमबारी के बाद जलते ये घर हमास के तबाह होने की कहानी बयान करते हैं। 7वें दिन जारी हमास इजराइल युद्ध के बीच इजराइल ने गाजा पर ग्राउंड एक्शन शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी के पास इजरायली सेना की हरकत तेज हो गई। सिर उठाने की स्थिति में ना हो तब ये टैंक, मरकाबा टैंक, ये इजराइल के मेन बैटल टैंक है, और करीब 2000 की संख्या में इस तरह के टैंक इजराइल की सेना के पास है, जो अलग अलग जगह से न केवल गाजा पट्टी में आगे बढ़ेंगे बल्कि उत्तरी सीमा पर भी इन टैंकों को तैनात किया गया है। 120 मिलीमीटर की इनकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस समय यहाँ दक्षिणी इजराइल में तैनात कर दी गई है। जैसे ही आदेश मिलेगा तेजी से ये टैंक अंदर घुसेंगे, और कोशिश इनकी ये है कि जड़ से हमास को नेस्त नाबूद कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। इजराइल ने गाजा पट्टी के चारों ओर 3.5 लाख से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है। इजराइल ने अपनी उस चेतावनी पर अमल करना शुरू कर दिया है जिसमें उसने कहा था कि अब गाजा पर सीधा और जमीनी हमला होगा। इजराइल के इन हमलों से फिलिस्तीन के आम लोगों में डर का माहौल है। फिलिस्तीन के पीएम ने अब तक कुछ नहीं कहा था। हमास के हमले पर भी सन्नाटा था, लेकिन अब जब हमला बड़ा हो रहा है तो कहा जा रहा है कि ये नरसंहार है। 7 दिन से चल रहे इस युद्ध में अब तक इजराइल के 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 2800 से ज्यादा घायल हैं, जबकि गाजा में 1900 लोगों की मौत हुई है और 8000 लोग घायल हैं। इजराइल अब तक 6000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है, मतलब करीब 700 हमले हर दिन। हमास रोज 400 रॉकेट हमले कर रहा है, वो भी ज्यादातर हमले हवा में आयरन डोम नष्ट कर देता है। इजराइल के हमले में 752 बड़ी बड़ी इमारतों को नुकसान पहुंचा है, 2835 दूसरे निर्माणों को नुकसान पहुंचा है
हमास के हमले में इजराइल को कुछ बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कई नेटवर्क टावर को हमास ने भी ध्वस्त कर दिया है। गाजा पर दोहरे हमले हो रहे हैं। आसमान से लड़ाकू विमान गोले बरसा रहा है। एंटी टैंक मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। दिन हो या रात, रह रहकर गाजा का आसमान रॉकेट और मिसाइलों की आवाज से गूंज रहा है। इजराइल की चेतावनी के बाद बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। लोग दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। उत्तरी गाजा को जल्दी से जल्दी छोड़ने की होड़ मची है। ऐसे हालात में भी हमास लगातार हमले कर रहा है। रोज हमले का नया वीडियो भी जारी कर रहा है। अब तक हमास ने फज्र 3 और फज्र 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया है। फज्र 3 ईरान का बना अनगाइडेड सरफेस टू सरफेस आर्टिलरी रॉकेट है। ये सतह से सतह पर मार कर सकता है। इसके अलावा M302 रॉकेट का भी हमास इस्तेमाल कर रहा है। हवाई हमलों के लिए इजरायली सेना अब तक खुद के KFIR लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। हमले के तीसरे दिन हमास पर बड़ा आक्रमण करने के लिए इजराइल ने व्हाइट फास्फोरस का भी इस्तेमाल किया था। इसके अलावा इजराइल बड़ी इमारतों को गिराने में सबसे ज्यादा हेलफायर AGM मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल हमास के साथ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी खड़ा है, लेकिन इजराइल फुल एक्शन मोड में है। तो क्या तबाही और होगी या फिर हमास डरकर हथियार डाल देगा? पिछले एक हफ्ते से लगातार इजराइल की वायुसेना पीछे गाजा पट्टी पर हमास के ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है। साथ ही 155 मिलीमीटर की तोपें भी हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। लेकिन इजराइल के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब इजराइल ठान लेता है तो वो दुनिया के किसी छोर में उसके दुश्मन छिपे हों, उन्हें ढूंढकर मौत के घाट उतार देता है। और इस बार न केवल हमास के जो नेता हैं, बल्कि हमास के जो लड़ाके हैं, हमास के जो आतंकवादी हैं, इजराइल ने निर्णय कर लिया है कि उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। और इसके लिए गाजा पट्टी में घुसने की इजराइल की तैयारी पूरी है। इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इजराइल के पास हमास के आतंकियों से ज्यादा ताकत है। दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है और इजराइल को सभी पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त है। तो अब कहां रुकेगा इजराइल? इजराइल ने हमास के खिलाफ क्या योजना बनाई है? इजराइल हमले के बाद गाजा की तस्वीर देखिए। अब गाजा कुछ इस तरह दिखता है। गाजा में जितने भी हमास के पावर स्टेशन थे वो सब जमींदोज हैं। इजराइल के हमले में हमास के वो सारे सेंटर खत्म हो गए हैं जहां से आतंक को ऑपरेट किया जाता था। सात अक्टूबर के बाद से कई चीजें बदल गई हैं, इजराइल में भी और गाजा में भी। इजराइल पूरी तरह अटैकिंग मोड में है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने 5 प्लान ऑफ वॉर का ऐलान कर दिया है। मतलब पहली कार्रवाई के मुताबिक उन आतंकियों को खत्म करना है जो इजराइल के अंदर मौजूद है। दूसरी कार्रवाई में हमास पर आसमान और जमीन से बड़ा हमला करना है। तीसरा कदम यह है कि सीमाओं पर सतर्क रहना है और सुरक्षा बढ़ानी है। चौथी कार्रवाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जुटाना है और पांचवी ये कि इजरायली लोगों को एकजुट रखना है। इजराइल गाजा के अंदर दाखिल हो गया है ताकि गाजा के कोने कोने से
हमास के आतंकियों का सफाया कर चुके। इजराइल के सैनिक उत्तर दिशा से गाजा में दाखिल हो रहे हैं। गाजा की चौड़ाई 10 किलोमीटर यानी लगभग 6 मील है और ये पूरा का पूरा इलाका दक्षिणी इजराइल से मिलता है। गाजा की लंबाई 41 किलोमीटर है यानी लगभग 25 मील। गाजा दो तरफ इजराइल से घिरा है, जबकि पश्चिम में समंदर है और दक्षिण में मिस्र है। गाजा का पूरा इलाका 5 शहरों में बटा हुआ है। नॉर्थ गाजा, जहां 4,30,000 लोग रहते हैं। उसके बाद गाजा सिटी है, जहां 7,31,000 लोग रहते हैं। तीसरा शहर डेर अल बलाह है, जिसकी आबादी 3,10,000 है। उसके बाद दक्षिण गाजा का इलाका शुरू हो जाता है। खान यूनुस में 4,26,000 लोग रहते हैं। रफाह में 2,67,000 लोग रहते हैं। मतलब पूरे गाजा की 21 लाख जनसंख्या है और इजराइल सबसे पहले गाजा के उत्तरी इलाके पर कब्जा चाहता है, क्योंकि इसी इलाके में हमास के सारे सेंटर हैं और यूनाइटेड नेशन के रिफ्यूजी कैंप भी। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि 10 लाख लोग जो उत्तरी गाजा और गाजा सिटी में रहते हैं, उस भीड़ में इजराइल अपना ऑपरेशन कैसे पूरा करेगा? जहां तक इजराइल और हमास का ताल्लुक है, दोनों ही एक दूसरे के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहे हैं, एक दूसरे के औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को मार रहे हैं। ज़बरदस्त तबाही हो रही है। वह दर्शाता है कि लड़ाई लंबी चलेगी, जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। और अगर मेरे मुताबिक इजराइल ग्राउंड अटैक करता है तो गाज़ा में जो 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, इसमें 2.3 मिलियन लोग हैं और ये दिल्ली से आधे साइज़ का भी नहीं है। ये 2.3 मिलियन लोगों का क्या होगा? साफ तौर पे ये दर्शाता है कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड है, वो बड़े पैमाने पर हमास का साथ देंगे और लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। अब तक करीब 450 से ज्यादा लक्ष्यों पर निशाना साधा गया है। हमास के नेताओं के घरों पर हवा से हमला किया गया है ताकि आतंकी छिप ना सके। लेकिन एक एक आतंकी की सफाई के लिए, हमास के खात्मे के लिए ये बहुत जरूरी है कि हमला जमीन से हो। इसलिए इजरायली सैनिकों का अगला एक्शन प्लान ग्राउंड बैटल है। गाजा में जमीनी सेना भेजने के लिए इजराइल 3 लाख रिजर्व फोर्स तैयार करके बैठा है। उन नागरिकों को ड्यूटी के लिए बुलाया गया है जो मिलिट्री ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं। मतलब लड़ाई अब और बड़ी होने वाली है।